सभी को जय माई की, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ मातंगी के विषय में जानकारी देने वाला हूँ। माँ मातंगी की साधना के विषय में बताने वाला हूँ आपको। आज की इस वीडियो में मैं मातंगी की संपूर्ण साधना आज आपको बताऊँगा, संपूर्ण साधना विधान बताऊँगा, और जितनी भी जानकारी मुझे मातंगी माता के विषय में मालूम है वह सब आज मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा और संपूर्ण विधान बता दूंगा। ये मेरा उद्देश्य है आप सभी के लिए, साधकों के लिए, कि वो साधक सभी साधना में सफलता हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद सभी को है। तो सबसे पहले मैं मातंगी माता के विषय में कुछ आपको बता देता हूँ। तो जो मतंग ऋषि है, कहा जाता है मतंग ऋषि की पुत्री जो है वो मातंगी माता है। माँ भगवती दुर्गा जी ने आशीर्वाद दिया था मतंग ऋषि को कि आपके घर में कन्या का जन्म होगा। तो जो कन्या थी वही मातंगी ऋषि थी, मातंगी माता थी। तो जो व्यक्ति भगवती मातंगी की सेवा करता है उसे सिद्धियाँ बहुत ही सहज रूप से प्राप्त हो जाती हैं, बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाती हैं, और वह अपनी क्रीड़ा कौशल और कला, संगीत, इन सब में माहिर हो जाता है, और उसके अंदर अट्रैक्शन की शक्ति आ जाती है, मोहित करने की शक्ति आ जाती है उस साधक के अंदर। जो भी व्यक्ति उस साधक को देखता है वो उस साधक से मोहित होने लगता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर है, वशीकरण में भी इनका बहुत प्रयोग किया जाता है। जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें 9वें स्थान पर भगवती मातंगी का स्थान है। और आपको पता होगा 10 महाविद्याओं को 2 कुल में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला तो काली कुल और दूसरा श्री कुल। तो काली कुल में तो जो उग्र शक्तियां हैं वो हैं, और श्री कुल में सौम्य शक्तियां हैं, सौम्य भी शक्तियां हैं श्री कुल में। तो श्री कुल में जो देवी आती हैं वो भगवती मातंगी हैं। तो यानी जो साधक भगवती मातंगी की साधना करता है उन्हें कभी धन की कमी नहीं रहती, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। और गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए भी भगवती मातंगी की साधना की जाती है। अक्षय तृतीया और बैसाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती भी मनाई जाती है। जो भगवती मातंगी की साधना करता है या फिर भगवती मातंगी की सेवा करता है उसके ऊपर कोई भी तंत्र का प्रहार नहीं कर सकता, तंत्र अपने आप कट जाता है। और जो भगवती मातंगी की साधना करता है, मंत्र का जाप करता है, उसके वचन सिद्ध होने लगते हैं, उसके वाक्य सिद्ध होने लगते हैं, यानी कि जो वह बोल देता है वही फिर होता है। आप सभी ने देखा होगा, सुना भी होगा कि उस कोई गुरुजी हैं, उनकी वाणी सिद्ध है, तो वो जो बोलते हैं वही हो जाता है। इस साधना से, भगवती मातंगी की साधना से भी यही आपको प्राप्त होता है। जो साधक बोल देता है उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, जो बोल देता है वही होता है, फिर उसकी बात को काटने वाला कोई पैदा नहीं होता। और भगवती मातंगी को तंत्र और कला की देवी भी माना जाता है। तो भगवती मातंगी को उच्चिष्ट चांडालनी भी बोला जाता है। तो इसकी मैं कथा बता देता हूँ आपको, क्यों भगवती मातंगी को उच्चिष्ट चांडालनी बोला जाता है। मानता है कि चंडाल महिलाएं जो होती हैं उन्होंने भगवती देवी पार्वती जी की आराधना पूजा की थी। तो उनकी तपस्या से भगवती पार्वती जी प्रत्यक्ष हुई। तो उन्होंने क्या किया, अपने जूठन का ही भगवती को भोग लगाना चाहा, और देवगढ़ और शिवगढ़ बहुत नाराज़ हुए। लेकिन माँ तो माँ है, ममतामयी है, अपने बच्चों की कोई भी बात टाल नहीं सकती हैं। तो माता ने क्या किया, चांडालनियों का जो जूठन था वह स्वीकार कर लिया, और तब माता ने मातंगी रूप धारण किया और उनका भोग स्वीकार किया, ग्रहण किया। तभी से माँ भगवती मातंगी माता कहलाई और उच्चिष्ट चांडालनी कहलाई। तो ये इनकी कहानी है। अब मैं इनका साधना विधान आपको बता देता हूँ और साधना मंत्र बता देता हूँ। इनका मंत्र सुन लीजिए। मंत्र क्या है, ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। ये मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। ये भगवती का बीज मंत्र है। बहुत ही चमत्कार देखे गए हैं इस मंत्र के, बहुत साधकों ने इसका जाप किया और सफलता को प्राप्त किया है। तो एक बार और बोल देता हूँ। मंत्र क्या है, मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम मातंगे, नहीं एक बार और बोल देता हूँ, गलती से एक बीज हट गया। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा, ये मंत्र है इसका। तो इसका साधना आपको कब स्टार्ट करना है मैं मुहूर्त बता देता हूँ आपको। किसी पुष्य नक्षत्र में, शनिवार को, सोमवार को, या फिर दीपावली को,
या फिर किसी भी ग्रहण पे या फिर होली को या फिर किसी भी नवरात्रों में आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप सिद्धि के लिए इस साधना को करना चाहते हैं तो आपको साधना विधान आपका रहेगा। यदि आप भक्ति मार्ग पे केवल भगवती की इष्ट हैं और भगवती की आप सेवा करते हैं तो आप भक्ति मार्ग से भी साधना को कर सकते हैं। रोज़ आप 2-3 माला का जाप कर सकते हैं, 2 माला, 3 माला, 5 माला का जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिद्धि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको साधना विधान से करना होगा, संकल्प विधान से करना होगा, तभी आपको सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो आपको कोई भी एक ऐसा दिन चुन लेना है और रात्रि को इस साधना को प्रारंभ करना है। रात्रि का समय जब हो जाता है, सब प्राणी पक्षी शांत हो जाते हैं, कोई भी फिर साधक को परेशान करने वाला नहीं होता है। तो क्या होता है, रात्रि के टाइम साधना सफल होती है। इसलिए जल्दी या तो आप 3 बजे उठ जाएं, पर 3 बजे से या फिर 4 बजे से 6 बजे के बीच में संपन्न करें, या फिर आप रात्रि को इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। तो आपको रात्रि का विधान ही मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपको रात्रि में क्या करना है, 8 बजे के बाद आपको स्नान करना है और अपने मंदिर में जाना है। जहाँ भी आपका मंदिर हो, दैनिक पूजा आप जहाँ भी करते हो, तो वहाँ आपके पास मातंगी माता की चित्र जरूर होना चाहिए। मातंगी माता का चित्र आपके पास ज़रूर होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप बाज़ार से ला के भी स्थापना कर सकते हैं। आपको अपने मंदिर में भगवती मातंगी की स्थापना करनी है, उनके चित्र की स्थापना करनी है। और यदि आप मातंगी माता का यंत्र ला सके तो और भी अच्छी बात है। पूजा के दुकान पे आपको यंत्र मिल जाएगा, वहाँ से यंत्र लाएं। यंत्र की भी स्थापना भगवती के चित्र के बगल में करें। फिर दोनों का पंचोपचार या फिर षोडोपचार पूजन करें, आरती करें, नैवेद्य भोग लगाएं, भगवती को भोग अर्पण करें। तो ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, साधना के नियम और बता देता हूँ मैं। आपको लाल वस्त्र धारण करने हैं, उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ आपको मुख करके जाप करना है, और आपका आसन भी लाल ही रहेगा, और ज़मीन पे सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन क्रम वचन से आपको शुद्ध रहना है, किसी से गलत नहीं बोलना है, ना गलत आपको सुनना है। और अकेले जितना रहेंगे आप, किसी से ज़्यादा व्यर्थ ना बोलें, जितना कम बोलेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा साधना के दौरान। और शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखिए आप इस साधना में। तो इसके नियम है, रुद्राक्षी माला से और जाप होगा इस मंत्र का। तो आपको पूजन करने के बाद लाल आसन पे आपको बैठ जाना है और आपको सिद्धि के लिए संकल्प लेना है। आपको हाथ में जल लेना है, अक्षत लेना है, पुष्प लेना है, और अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र, अपनी और जिस तिथि को आप अनुष्ठान प्रारंभ कर रहे हैं वह तिथि आपको बोलनी है। तिथि माने डेट। बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे तिथि का मतलब। तिथि माने डेट, और दिन बोलना है जिस दिन से आप कर रहे हैं, नक्षत्र बोलना है, और बोलना है, हे माँ भगवती, मैं आपके समक्ष, सभी गणेश जी के समक्ष, सभी देवी देवताओं के समक्ष आज यह संकल्प लेता हूँ कि मैं माँ भगवती का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, सवा लक्ष मंत्र का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ। इससे मुझे इस चीज़ की प्राप्ति हो। तो जो आपकी मनोकामना हो वो मनोकामना आप रख सकते हैं और संकल्प छोड़ सकते हैं। तो ऐसा बोलने के बाद संकल्प आपको भगवती के सामने छोड़ देना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको रुद्राक्षी माला लेनी है, रुद्राक्षी माला का पूजन करना है और मंत्र बोलना है। मंत्र का जो भी न्यास होगा और जो भी ध्यान होगा तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फिर आपको मंत्र का न्यास करना है और भगवती का ध्यान करना है, ध्यान भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और विनियोग पढ़ना है, विनियोग, ये सब पढ़ने के बाद आपको मंत्र का जाप रुद्राक्षी माला से करना प्रारंभ करना है। आपको ये देखना है जितने भी दिन का आप अनुष्ठान ले रहे हैं, 9 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का, इतने दिनों में आपको सवा लक्ष मंत्र जाप इसका पूर्ण कर लेना है। तो आप अपने हिसाब से इस मंत्र का संकल्प ले सकते हैं। और जो भक्ति मार्ग से करना चाहते हैं वो तो रोज़ अपनी दैनिक पूजा में ही 2 माला, 3 माला, 5 माला रुद्राक्षी माला से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। लेकिन जो सिद्धि विधान से कर रहे हैं उनके लिए नियम कठोर रूप से उन्हें पालन करना पड़ता है, कठोर नियम हो जाते हैं उनके लिए। तो जो भी साधक साधना करता है ऐसे, उसे अनुभव भी बहुत तगड़े होते हैं। तो जो भी आपको अनुभव हो, डरे नहीं कृपया करके, और किसी को भी अनुभव ना बताएं अपने गुरु के अलावा। अगर आप किसी को अनुभव बता देंगे तो देवी शक्ति जो होती हैं वो शांत हो जाती हैं फिर, क्योंकि इनकी जो क्रियाएं होती हैं वो बड़ी होती हैं और इनको गुप्त रखना बहुत ज़रूरी होता है, अति आवश्यक होता है। जो साधक होता है केवल उसी के साथ घटना घटे तो अच्छी बात है, किसी और को पता ना पड़े।
बड़ी शक्तियों का ये नियम होता है। तो उस नियम को बहुत सारे साधक क्यों फेल है, इसलिए फेल है क्योंकि वो ये अपने अनुभव होते हैं वो बता देते हैं, लेकिन आप सभी को इनमें बताना नहीं है। आपको बहुत तरह के विचित्र अनुभव भी हो सकते हैं, पायलों की आवाज़ें आना, और आपको अपने पीछे कोई दिखना, सिर भारी होना, दिव्य दृष्टि जो आज्ञा चक्र होता है उसमें आपको वो खुलना आपकी, उसमें आपको झंझनाहट होना। ठीक है, ऐसे तरीके के आपके साथ बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं, लेकिन आपको डराना नहीं है। सब साधकों के साथ एक जैसे अनुभव नहीं होते, सभी के साथ भिन्न भिन्न अनुभव होते हैं। तो आप इस साधना को करिए और लाभ उठाइए। सभी को जय माई की, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। एक प्रार्थना और करूँगा मैं आप सभी से, सभी लोग जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए इस वीडियो का। तो सभी को जय माई की, जय श्री राम।